झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज व्यापारियों की एक प्रतिष्ठित संस्थान, उसका चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है जो 24 सितंबर को होने वाला है। और चुनाव में एक बार किशोर मंत्री टीम फिर से मैदान में है। जी हां, ऐसा रिले ही होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है इस बार। यही है, किशोर मंत्री टीम के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य ज्यादा तो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, सब चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। किशोर मंत्री जी अभी निवर्तमान जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ये हमारे साथ हैं। किशोर मंत्री जी, आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि आप दोबारा क्यों मैदान में हैं, जबकि ये परंपरा नहीं है चैम्बर की। सभी को नमस्ते। दोबारा जनता की मांग है कि आपने जो काम किया है और जो काम पाइपलाइन में है उसको पूरा करने के लिए आप एक बार फिर अपना समय दीजिए, योगदान दीजिए। मेरे साथी और मेरे मेंटर्स सभी ने बहुत मुझसे रिक्वेस्ट किया कि एक साल और आप समय दीजिए ताकि इस चेंबर को जो फेडरेशन का स्वरूप है उसको आप पूरा कर सके। और जो मैंने फेडरेशन का स्वरूप देने के लिए 24 जिला में भ्रमण किया हूँ, सारे लोगों का, उद्योग का, व्यापारियों का दुख सुख में भाग लिया हूँ और उनको अब ज़रूरत है गति देने की। तो मेरे लोगों का कहना है कि आप एक साल और रह करके इसको गति दीजिए। बिल्डिंग रेगुलाइजेशन बिल को आप कंफर्म कराइए और जो भी काम पाइपलाइन में है सरकार के साथ, जैसे कि मेरे को ये ज़मीन जो हमारा खास महल का ज़मीन है उसको हम फ्री होल्ड कराना चाहते हैं, उस पर बातें चल रही है। बंद पड़ी खदानों को चालू करना है, उस पर बातें चल रही हैं। होल्डिंग टैक्स हम लोगों के आग्रह से सरकार ने 30% से लेकर 70% तक कम किया है और सरकार हमारे साथ में मिलके चल रही है और काफ़ी पॉजिटिव सीन मुझको सामने दिख रहा है। इसलिए मैं सबके निवेदन से, सबके अनुरोध पर दोबारा खड़ा हुआ हूँ। एक बात और भी साबित होती है कि चैम्बर के कार्यकाल को कम से कम 2 साल का जरूर होना चाहिए, क्योंकि वाकई कुछ काम है जो अधूरे अगर छूट जाएंगे तो आगे अधूरे ही रह जाएंगे। हमारे साथ सीनियर मोस्ट मेंबर के तौर पर सबसे पहले आपको मौका देते हैं। कोषाध्यक्ष हैं आप, अपना नाम आप परिचय दीजिए और आप अपना बताइए कि आपको क्या करना है, क्या वादे हैं आपके। मेरा नाम सुनील कुमार केडिया है। मैं विगत वर्ष किशोर मंत्री टीम से जीत करके आया था और मुझे कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई थी। मैंने इस वर्ष वित्तीय अनुशासन बनाए रखा, जो हमारा वाइलॉज कहता है उस हिसाब से हमने जो लाइफ मेंबर बने उस पैसे से 30 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट करवाया। प्रत्येक माह की 5 तारीख के अंदर आय व्यय का ब्यौरा कार्यकारिणी के समक्ष रखा और पूरा वित्तीय अनुशासन के साथ मैंने हर कार्यकारिणी में और अभी जो आम सभा हुई उसमें अपना वित्तीय ब्यौरा रखा, जिससे कि सब लोगों ने हर्ष के साथ पारित किया। मैं बहुत खुश हूं और आने वाले साल में मैं और खर्चों के ऊपर लगाम लगाऊंगा। बहुत सारे खर्च अभी भी ऐसे हैं जिसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार की संस्था नहीं, ये एक व्यापारियों की संस्था है और हमारे पास जो पैसा है वो व्यापारियों से चंदे के रूप में या सदस्यता शुल्क के रूप में आता है। हमें अपने सेक्रेटेरिएट को मजबूत करना है और उसके लिए हमें अपने ऐसे खर्च जो कि हम कम कर सकते हैं उसे करना है और जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें और पारदर्शिता लानी है। अगर मैं अगली बार पुनः इस पद पर आता हूं तो मैं ये सारे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और मैं अपने व्यापारी भाइयों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। चलिए, आपका धन्यवाद केडिया जी। सबसे पहले मैं चाहता था कि आदित्य जी के पास जाऊं, लेकिन लेडीज की तरफ से भाई आजकल तो रिजर्वेशन बिल भी अब पास हो गया है, तो इसका सम्मान करते हुए ज्योति जी प्रवक्ता रही आप 1 साल पिछले और मौजूदा में भी आप अभी हैं, क्योंकि अभी चुनाव हुआ नहीं है। ज्योति जी, आगे भी आप कंटिन्यू कर, आपने फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो क्या आप दिखाना चाहेंगे कुछ और कार्यशैली अपनी अच्छी वाली?
मैं ज्योति कुमारी, इस साल मैं प्रवक्ता के पोस्ट पे थी और टीम किशोर से चुनाव लड़कर चौथा रैंक लाकर जीत कर आई थी। सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इस साल है कि जैसे लास्ट ईयर मैंने पूरे साल मीडिया हो, जो हमने कार्य किया है, विदाउट मीडिया हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो किया है वो लोगों तक पहुंचाने का एकमात्र यही जरिया है कि हम क्या कर रहे हैं या हमारी सोच क्या है उसको पहुंचाने का। उनके साथ मैंने काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी बनाए रखा था। और थोड़ा सा मैं कुछ लोगों को मैंने बहुत तरह से, जैसे गवर्नमेंट या डिपार्टमेंटल ऑफिसेस में एनओसीज लेने में या कुछ सर्टिफिकेशन लेने में जो इश्यूज आते थे उसमें मैंने थोड़ा हेल्प करा है। अभी इस साल मैं चाहती हूँ कि जो मैंने अपने इंडस्ट्रीज़ में 2 साल 3 साल में एनओसीज या सर्टिफिकेशंस लेने में समय गंवाया, वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों को हेल्प करूँ ताकि उनका समय कुछ बच जाए और 3-4 महीने में उन्हें सारे सर्टिफिकेशन ये सब मिल जाए। तो थैंक यू। इस साल मैं चाहूँगी कि थोड़ा और भी ज़्यादा। नंबर क्या है आपका? जी, मेरा नंबर 10 है और आगे देखती हूँ, वो 10 मूलांक 1 होता है, तो शायद अच्छा जीत होगा। चलिए, महिला हैं और अकेली महिला हैं शायद आप। हाँ जी जी जी, थैंक यू। चलिए, आदित्य मल्होत्रा जी, आप साल भर सक्रिय रहे, महत्वपूर्ण पद भी मिला आपको, पिछले चुनाव में भी आप लड़े थे। इस बार आपका क्या एजेंडा है और क्या वादे हैं आप? देखिए, 1 साल का जो समय मिला हमें, इसमें हमारी टीम ने ये सिद्ध किया कि चेंबर में जो भी उद्योग और व्यापारी हित में उनकी जो उपेक्षाएं हैं उस पे हम लोग खरा उतरे। आपको ये बतला दें कि चेंबर का जो प्रारूप है, हमारी 70 सब कमिटीज़ हैं, जिसके तहत हम लोग व्यापार, उद्योग और प्रोफेशनल्स की हर ज़रूरत को पूरा करने की हम लोग कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण करते हैं। सरकार के सामने समन्वय हम लोग सरकार के साथ करते हैं और सरकार की नीतियों में इंटरफेयर करके उसको हम लोग व्यापार और उद्योग के सम्मत करने की कोशिश करते हैं। आपको ये बतला दें कि हमारी जितनी भी सब कमिटीज़ हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया इस वर्ष में, और आज आपका जो चेंबर है इस इतना प्रभावी और आज ये व्यापार और उद्योग के हित के लिए काम जो कर रहा है, आज सरकार हमारी बातें सुन रही है। आपको ये बतलाएं कि 2 तरह के कार्य होते हैं। कुछ कार्य होते हैं जो अल्प समय के लिए होते हैं और कुछ दीर्घकालीन होते हैं। हम लोग जिस रास्ते पे चल चुके हैं, बहुत सारे कार्य हमारे उसमें आवश्यकता है कि हम लोग इस साल और जोर लगाएं ताकि हम लोग उसका जो है रिजल्ट अपने जो सम्मानित हमारे जो उद्योगपति और ट्रेडर्स और प्रोफेशनल्स को हम लोग दे सकें। तो हम लोग इसी निरंतर इस कार्य में अग्रसर होंगे और आपका जो चेंबर है ये और प्रभावी होगा और शक्तिशाली होगा। और सरकार के सामने हमारी जो बातें हैं, सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है, आपको ये बतला दें। और अगर हमारे वोटर्स ने हमें इस बार विश्वास दिया, प्रचार किया है आपने? अपनी कोशिश तो रही है कि हम सब अपने वोटर्स तक पहुँचे, और जो बाजार का रुख है, सारे हमारे तो वोटर्स, हम लोग उनके पास जब तक पहुंच रहे हैं उससे पहले उनका फ़ोन आ जा रहा है कि इस बार भी आपको आना है। और हम लोग को पूरा हम लोग तैयार हैं अगले साल अपना पूरा तन मन और समय देने के लिए। मैं आपको ये बतला दूं कि मैंने भी ये निश्चय किया है कि मैं अपना पूरा समय चेंबर को दूंगा, और चेंबर की गरिमा और हमारे पूर्व जो अध्यक्ष हैं उनका जो सपना था कि चेंबर का जो प्रारूप होना चाहिए राज्यव्यापी, तो हम लोग इस साल अपने चेंबर को अपने राज्य में ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ, शायद भारत के सर्वश्रेष्ठ चेंबरों में लाने की कोशिश करेंगे। ये आपको बतला दूं। तो बाकी आपने देखा कुछ निर्दलीय भी हमारे साथ आ गए। ये लोग तो टीम किशोर से हैं और ये निर्दलीय हैं, आप भी निर्दलीय हैं। हमारा टीम का नाम टीम ठीक है, आप वेट कीजिए। और कुछ मतदाता भी यहाँ पे खड़े हैं, तो हम चाहते हैं आप भी हैं क्या मतदाता? ठीक है, आप तो ये हम कह रहे हैं कि आप निर्दलीय हैं खड़े हुए, तो आपका क्या एजेंडा है, कैसे आप आकर्षित करेंगे? क्योंकि ये तो पूरी टीम है और ये एक एजेंडा लेके आई, एक प्रोग्राम लेके आई है, और आपका क्या एजेंडा है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले न्यूज़ 11 का, क्योंकि चेंबर की सारी बातों को अवगत कराना जो मीडिया का काम है वो न्यूज़ 11 बहुत ही बढ़िया ढंग से करती है और हमारा तो बहुत फैमिलियर रहा है। फिलहाल वर्तमान में मैं
कारपोरेट चेयरमैन हूँ और वर्तमान अध्यक्ष में जो हमारे किशोर जी हैं। और इस बार मेरा नाम श्रवण कुमार और सीरियल नंबर 31 है। और इस बार मैं निर्दलीय में खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार अगर मुझे जीत के आता हूँ तो कारपोरेट जो मेरा वर्ड है उसको मैं ज़्यादा अवगत कराऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड में जितना मिनरल्स है और भी चीज़ें हैं जो कारपोरेट नहीं कर पा रही है मिलजुल के, तो उसमें हम लोग उनको ऑल एनओसीज एंड अदर्स जो भी कार्य रुका हुआ है उसको हम लोग चाहेंगे कि सिंगल विंडो के तहत कार्रवाई सरकार से रूबरू होके सूझबूझ के साथ आगे निकाला जाए। फिलहाल तो मैं चाहता हूं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। श्रवण कुमार, सीरियल नंबर 31। आपकी अपील हम जनता तक पहुंचा देंगे। आप लोग मतदाता के तौर पर अभी जुड़ेंगे हमसे। टीम शैलेंद्र भी मैदान में है, लेकिन व्यस्तता के कारण सिर्फ 2 सदस्य ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनको भी पूरा मौका देंगे। आप अपनी टीम का इंट्रोडक्शन कराइए और बताइए कि क्या आप दोनों का। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और मेरा सीरियल नंबर 27 है। हम लोग टीम शैलेंद्र से पिछले 2 साल से मैं लड़ रहा हूँ और वोटर का बहुत ही अच्छा हम लोग को सपोर्ट मिलते रहा है। पिछले बार भी मिला था, इस बार भी, और लगातार मैंने सालों भर चैम्बर को समय दिया है और यहाँ सब कमेटी में रहते हुए बहुत सारी मीटिंग्स की और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, वोटर्स का प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व किए। वोटर्स के पास जाके हमारा सबसे मेन मुद्दा है व्यापारियों का सुविधा। देखिए, क्योंकि चैम्बर है, फेडरेशन है, ये पूरे झारखंड में है, पूरे झारखंड के लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभी भी झारखंड के, सिर्फ झारखंड में अगर आप देखिएगा तो सिर्फ 3700 व्यापारी तो नहीं है, लेकिन चैम्बर के मेंबर सिर्फ 3700 हैं। ऐसा क्यों? मेरा मेन मुद्दा ये है कि हर व्यापारी, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको उस मेंबर होना चाहिए और उसको चैम्बर की सुविधाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। आज भी व्यापारी परेशान होता है तो वो चैम्बर में नहीं आता है क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है। जिसके पास जानकारी है वो तो आता है, वो यहाँ से। हिसाब से कितने हो सकते हैं अगर आप देखिए, हमारे हिसाब से अभी तक, जब से चैम्बर बना है और अभी तक, अभी हमें हजारों से भी ज़्यादा होना चाहिए। ये 5000 3000 का आंकड़ा तो कुछ भी नहीं। ये तो सर आज, हाँ, ये सोसाइटी का जो ग्रुप होता है ना, उसमें 3-4 हजार लोग होते हैं। रांची में 4000 ही व्यापारी नहीं। आप झारखंड की बात कर रहे हैं और रांची में 4000 नहीं है। तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। नंबर 27, सीरियल नंबर 27। मैं टीम शैलेंद्र से हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि व्यापारियों की संख्या क्या 3700 है। अगर आप राज्यव्यापी संगठन चला रहे हैं तो इसका विस्तार और होना चाहिए। महत्वपूर्ण सुझाव है। आपका परिचय, नंबर, नाम। मेरा नाम विनोद कुमार बख्शी हुआ। मैं बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं अपने साथी की बात को इनफैक्ट आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आज हमारे राज्य में लाखों की संख्या में है जो जीएसटी होल्डर्स होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे। आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब लाखों में हमारी संख्या है जो जीएसटी का पेमेंट भी कर रही है, और वहाँ पर से हमारे मेंबर्स, अगर हम इस FJCCI में देखें तो दिस इज़ नियर अबाउट 4000 ओनली। तो ये बड़ा ही पैथेटिक सिचुएशन है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या है कि संख्या बल जब हमारा होगा तो हम सरकार के साथ भी बैठ करके नीति निर्धारण में बहुत तरीके हम लोग बात कर सकेंगे। हमारे पीछे जितने टीम है उन्होंने अच्छा काम किया है, सब कहीं न कहीं पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ते चले गए हैं। और ये सिंस फिर से FJCCI में ये जो चुनाव है, चुनाव एक पर्व है हमारा, और ये कोई हमारी लड़ाई नहीं है। हम लोग आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ करके आने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन में जो भी चुन कर आएंगे, हम सभी की प्राथमिकता यही होगी कि हम लोग जो भी चैम्बर का टीम बनता है उसमें हम लोग अपना जितना हो सके कॉन्ट्रीब्यूशन हम देते जा सकें। शुभ नाम एक बार फिर। मेरा नाम विनोद कुमार बख्शी हुआ। मैं बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ और सीरियल नंबर मेरा 7 है। तो ये 2 सदस्य जुड़े थे हमसे टीम शैलेंद्र के बिहाफ में। उनसे पहले किशोर मंत्री टीम से हम रूबरू थे। चुनाव 24 सितंबर को है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रांची के मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में, जो स्टेडियम के अंत में पड़ता है। 24 नंबर गेट है और रजिस्ट्री ऑफिस उसके ठीक सामने है। उसके सामने आपको जो बैनर, पोस्टर, आपको भीड़ भाड़ से पता चल जाएगा कि झारखंड चैम्बर का चुनाव हो रहा है। तो चुनाव अब एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गया है। कुछ घंटों का ही समय बचा है और अब आपको मतदान करना है। समय कम है, सबको के पास अपने अपने नंबर्स हैं। प्रचार सड़कों पे हो रहा है, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। फैसला आपको करना है। टीम शैलेंद्र से भी आपको मिलवाया और उन्होंने कहा है
कि ये राज्यव्यापी संगठन है, लेकिन सदस्यों की संख्या, जो मेंबर्स हैं, वोटर्स की संख्या लगभग 4000 क्यों? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने छोड़ा है चुनाव को लेकर के। मतदाता भी बेहद अहम एस्पेक्ट होते हैं और 2 मतदाताओं को हमने बुलवाया है जो यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं। अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप लोगों को कितना संपर्क किया इन लोगों ने, किस किस तरह से संपर्क किया है? मेरा नाम राहुल शर्मा है जी। कहाँ से हैं आप? जी, मैं यहाँ किशोरगंज हरमू में रहता हूँ, जी। व्यापारी हूँ। जी। मतदाता हैं आप चैम्बर के? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह से संपर्क किया इन लोगों ने? आपको फोन किया, रात में जगाया? फोन किया, किशोर मंत्री के टीम काफी लगे हुए हैं और किशोर मंत्री जी से हमारा कुछ विशेष लगाव भी है क्योंकि इनका जो पुराना कार्यकाल था उसमें काफी चीज हुई, तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये अपने आके जो इनका पाइपलाइन का काम है वो हम नहीं चाहते कि आप किशोर मंत्री जी के तारीफ करें, बैलेंस बाकी लोग काम होना चाहिए सक्रिय ढंग से, इसीलिए हम लोग मतदाता हैं, जो सही लगेगा बोलेंगे सर। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपको लगता है कि इनकी दिशा सही है, दूसरा टर्म भी सही है इनका? हाँ, फैसला? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आप भी मतदाता हैं और कितना आप देख रहे हैं गतिविधि कितनी दिलचस्प है? काफ़ी लोगों में सक्रियता आया है और हम लोग का एक फ़र्ज बनता है कि जो काम करेगा उसको हम लोग वोट दें और चेंबर बहुत आगे जाए। हमारा चेंबर, रांची चेंबर जो है पूरे इंडिया में नंबर 1 हो, ये मेरा हम लोग का भी प्रयास रहे। मतदाता का भी ये फ़र्ज बनता है कि ऐसा चुनाव करें जिससे कि हमारा चेंबर बहुत आगे जाए। मैं प्रमोद अग्रवाल, आजीवन सदस्य हैं। आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे चुनाव प्रक्रिया में, कुछ इस तरह से कुछ और अच्छा हो, बेहतर हो? संख्या बढ़नी चाहिए मतदाता का और सभी व्यापारी बंधु का दुख सुख में चेंबर खड़ा रहे, यही मैं चेंबर के लोगों से अनुरोध करूंगा, उनके पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा। तो ये था मतदाताओं का पक्ष जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं और हम मौजूद हैं चैम्बर के तमाम पार्टिसिपेंट से जो चुनाव में खड़े हैं। टीम किशोर मंत्री से आपको मिलवाया, टीम शैलेंद्र से मिलाया, कुछ मतदाताओं से भी हमने बात की और अब मेरे साथ सुपर 6 यानी आपने बचपन में इस बात को सुना होगा सुपर 6, लेकिन ये एक सुपर 6 पावर बन करके यहाँ पर उभरे हैं। रोहित अग्रवाल हैं, ये बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तक में इनकी धमक है और बाकी अनीश बुधिया जी हैं, कक्कड़ जी हैं, आप रूबल जी हैं, बाकी साथियों से हम मिलेंगे, परिचय करेंगे एक एक करके। सबसे पहले ये टीम को जो आप हेड कर रहे हैं, आप अपना परिचय दें, अपना प्रोग्राम बताएं। मैं रोहित अग्रवाल, विगत 5 सालों से मैं चैम्बर में हूँ, 4 साल से एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ और 1 साल पहले मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी था। देखिए, चुनाव एक हेल्दी प्रक्रिया होती है ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपस में हम लोग सेटल कर ले, इस बार तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, अगली बार तुम जाओ, तो ऐसा नहीं है। ये चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था रहे, इसलिए हम आए हैं। हम प्रेशर में नहीं आए, कोई दबाव पे नहीं आए। हमने कहा ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और चुनौती देनी चाहिए और ये हेल्दी चीज़ है, तो इसलिए हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि आए चेंबर के हित में और आगे बढ़ें, चुनाव लड़ें और जो सक्षम है वो उनको जनता खुद लाएगी, वोटर्स खुद लाएगी। तो हमने भी वही किया, एक बुलंद आवाज़ चेंबर के लिए हम बने, इसलिए हमने कहीं कोई टीम से नहीं जुड़े, हमने अपनी टीम बनाई और देखते हैं क्या होता है। 24 तारीख की शाम को जब रिजल्ट आते हैं। इतनी मेहनत की है, कहाँ संपर्क किया है? मेहनत तो जो लगता है मेहनत की है हमने, जिस तरह हर साल से ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि इस बार छोटी है टीम हमारी, लेकिन हमने कोई भी कसर छोड़ी नहीं और हमें पूरा भरोसा है कि हमें अपनी मेहनत का आशीर्वाद अपने वोटर्स से जरूर मिलेगा। सुपर 6 के दूसरे महत्वपूर्ण सदस्य अनीश बुधिया जी, बुधिया परिवार के चश्मो चिराग हैं। आप बताइए कि कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से कर रहे हैं। हम लोग वोटर्सों के बीच में गए हैं। अग्रसेन भवन में हमारा एक प्रोग्राम भी हुआ था, तो उसमें मैं उपस्थित नहीं रह पाया था क्योंकि मेरे को डेंगू हो गया था, लेकिन हमने करीब 3800 मेंबर्स हैं चैम्बर के। हमने कोशिश किया है कि हर किसी से फ़ोन में संपर्क करके, व्हाट्सएप मैसेजेस करके हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 6 लोग जो हम लोग निर्दलीय तरह से हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग किसी भी टीम से कभी बंधे नहीं, ना हमारी कोई मजबूरी रही, ना हमारा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है। चेंबर एक संस्था है, इस लोकतंत्र की तरह जो है इसका चुनाव होता है। लोकतंत्र जिंदा रहने के लिए चुनाव होना बहुत आवश्यक है। हम लोग इसी भावना के साथ उतरे हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये तो चेंबर के जो मेंबर हैं ये उनका हमारा आकलन करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, लेकिन हम चेंबर में हम लोग 6 लोग आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग जरूर चेंबर को एक नई ऊंचाई देने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए, अनीश बुधिया जी थे, अपना परिचय, नाम और ये बताइए चुनाव में
क्या पहली बार खड़े हुए? हाँ, ये मेरा पहली बार है। मेरा नाम सुमित कक्कड़ हुआ। मैं पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। ये चुनाव के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे बोला कि हमारे साथ खड़े हों, युवा लोगों को आने की बहुत ज़रूरत है इस चुनाव में। और हम लोग सुपर 6 इसलिए आए हैं कि चुनाव प्रक्रिया हमेशा चलती रहे। हमारा संवाद सब लोगों के साथ है और भगवान की दया से हमें आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। तो कक्कड़ साहब, नंबर क्या है आपका? मेरा नंबर 32 है, जैसे कि 32 होती है। 32 नंबर सुन रहे होंगे आप, तो याद रखें, थोड़ा इसमें आसानी हो जाएगी इनको, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं। आपका क्या नंबर है रुबल जी? मेरा नंबर 14 है, 14। जी। और आप तो हमेशा कमेटी में रहते ही हैं, चाहे कोई रहे ना रहे, आपका रहना बहुत ज़रूरी है। और रेलवे सब कमेटी आपकी फिक्स है। अगली बार क्या होगा? देखिए, अगली बार का तो पता नहीं, मगर पिछले 7-8 सालों से रेलवे का काम मैंने देखा है। और आप जानते हैं शहनवाज जी, जितना हो सके, ये कमेटी से पहले भी थी, मगर लोग मुझे काम के बल पे जिताते हैं। और मैं फिर आशा करता हूं कि लोग उसी काम के बल में मुझे फिर से जिताएं। और जहां तक कि इस बार का है, ठीक है, टीम नहीं है, मगर एक दिन पहले तक टीम जब नहीं थी और चुनाव नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने मन बनाया कि भाई हम 5-6 लोग भरते हैं और डेमोक्रेसी का यहाँ कायम हो, क्योंकि चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव से ही है, वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो अब वो फॉलो होगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। एक मतलब चुनाव भी चैम्बर का एक त्यौहार की तरह है, जहां हर लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हमारे 3800 मेंबर्स हैं, हम किसी ना किसी तरह से उनसे कम्युनिकेट करते हैं। आपका परिचय, नाम और आपका एजेंडा? मेरा नाम विशाल पोदार हुआ। मैं चैम्बर में पहली बार आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। मेरा सीरियल नंबर 38 है। हमारी परिवार के काफ़ी लोगों ने 1960 से चैम्बर में अपना योगदान दिया है। हमारे काफ़ी ग्रैंडफादर लोग चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हैं। श्री के पोदार, श्री आत्माराम जी पोदार, श्री SK पोदार सब चैम्बर में अपना योगदान दे चुके हैं। हमारे काफ़ी अंकल्स लोग भी योगदान दिए हैं। मैं इस बार पहली बार चैम्बर में खड़ा हुआ हूँ। देखिए, चैम्बर में समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। व्यापारी भाइयों की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। और नई समस्या जब आती है तो एक नया सोच भी आना ज़रूरी है चैम्बर के मेंबर्स के बीच में। तो मैं उस एक नई सोच के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। और युवा लोग जुड़े चैम्बर से, काफ़ी मेंबर्स जुड़ भी रहे हैं। आज 3800 मेंबर हैं। एक समय हुआ करता था जब चैम्बर में 300-400 लोगों से शुरू हुआ था, और आज 3800 मेंबर का ये हमारा फेडरेशन बना है। तो ये और आगे जाए, आगे ऊंचाइयों पर बढ़े, इसी के साथ मैं आपसे शुभकामनाएं चाहूँगा। चलिए, आपका नंबर भी बता दें। 38 नाम? विशाल पोदार। चलिए। और हमारे बहुत पुराने साथी हैं, कई बार हमने इनको इंटरव्यू में लाया है, खास करके बजट सेशन वगैरह जब होता है। आप अपना क्या एजेंडा रखते हैं और सुपर 6 के मेंबर क्यों हैं इस बार मेन टीम? नहीं, मैं हमेशा से इसी ग्रुप के साथ रहा हूं। जब से 2017 से चुनाव लड़ रहा हूं, ये हमारा पुराना ग्रुप है। बाकी कुछ लोग छोड़ के आगे चले गए हैं, लेकिन हम लोगों का ग्रुप यही है। और ये मैं चैम्बर को, जो फेडरेशन नाम है, ये राज्यव्यापी चैम्बर है। ये और शक्तिशाली हो, प्रखंड स्तर तक पहुँचे, हमारा पहुँच छोटे छोटे व्यापारियों तक हम पहुँच पाएँ, उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाएँ, ये हमारी सोच है। और लोकतंत्र को जिंदा रखें, ये सोच के हम लोग 6 एक साथ हैं। और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोग 3800 मेंबर तक अपनी पहुँच बना चुके हैं और हम लोग जीतेंगे, ऐसा उम्मीद है और पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आपका नंबर? नाम? हमारा मुकेश कुमार अग्रवाल नाम हुआ, नंबर 12 है। चलिए, नंबर 12। क्या रोहित जी, बाय लॉज बना करके, संशोधन करके इसको 2 साल कर दिया जाना चाहिए? ये देखिए, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, फॉर्मली ये नहीं है, क्योंकि ये कंपनी लॉ से बाउंड है हमारा जो चैम्बर है। और इसमें हर साल चुनाव होने ही होने हैं, AGM होनी है, नई बॉडी बननी ही बननी है। ये एक अनसेड एक अंडरस्टैंडिंग है सबका कि हाँ भाई 1 साल बहुत कम टर्म होता है। तो पिछले आप 20 सालों में देखिए तो कोई भी प्रेसिडेंट ने रिपीट नहीं किया था। तो एक अनसेड वो है, एक आपस का ये है कि हाँ भाई 1 साल हो गया, 1 साल में खूब जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनका काफ़ी काम हर्जा होता है, उनको काफ़ी व्यापार एकदम बैकसीट ले लेता है। तो उसमें 1 साल सेवा दी, उनको खुद छोड़ के अब आगे के लोगों को अपनी कमान संभालने देनी चाहिए, पास करना चाहिए बैटन। लेकिन किशोर अंकल को लगता है कि काम उनसे उनके और कुछ योगदान देना, इसलिए वो दोबारा आ गए। तो ठीक है, लेकिन ये बायलॉज में चेंज नहीं हो सकता है, ये तो अपने नैतिकता और एथिक्स पे है। और लास्ट ईयर भी किशोर जी कैसा है, मैंडेट तो उनको नहीं मिला था, ये आप लोगों को भी पता है, जोड़ तोड़ के क्रॉस वोटिंग हुई, कैसे हुआ, लेकिन फिर भी वो आए, उनका साल भर समान रहा। तो नैतिकता के आधार पर मुझे लगता है कि उनको इस साल छोड़ देना चाहिए था। और दूसरे लोगों प्रतिभाओं की कमी नहीं है तो उनको और किसी को तैयार करना चाहिए था। लेकिन
रोहित जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठा दी है। पिछली बार जो कुछ हुआ, जो बिहार में होता है अक्सर, वही हुआ, जो मध्य प्रदेश में हो चुका है वही हुआ। क्या ये चैम्बर की परंपराओं के हिसाब से ठीक था? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत थे। जो टीम हम जिसके साथ खड़े रहते हैं वो एक परिवार की तरह रहती है। जो 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की उसने अपने परिवार को धोखा दिया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और चैम्बर की जो प्रतिभा है वो धूमिल हुई है और ये सब ने देखा, लेकिन सब ने चलो एक्सेप्ट कर लिया कि चलो एंड ऑफ द डे एक बड़ा परिवार है, चैम्बर मिलजुल के करते हैं। लेकिन अब ये वही चीज़ दोबारा होने जा रहा है, ये चीज़ थोड़ा समझ से परे, और हम उसी के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई और हम एक साथ आए कि भाई कुछ नहीं तो हम विपक्ष में ही रहेंगे, साथ एकजुट रहेंगे, मनमाना नहीं होने देंगे। जितना हमसे प्रयास हो बनेगा हम लोग अपने वोटर्स की आवाज़ बनेंगे। ये पॉकेट संस्था ना बने, यही हमारा सोच है। चलिए, तो ये सुपर 6 के ख्यालात हैं, जो एक संस्था की छवि खराब ना हो जाए, उसकी सैंटिटी पे जंग ना लग जाए, रंग ना लग जाए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। रूबल जी, एक बात और मैं समझना चाहूँगा कि चैम्बर के चुनाव में बहुत हारमोनी होती है, चाहे जो भी खिलाफ हो, लेकिन बड़ा प्यार मोहब्बत रहता है। लेकिन ये बीच में जो पिछले साल हुआ था, आप भी उसमें थे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए, हारमोनी तो रहती है। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर बिजनेसमैन, कोई प्रोफेशनल्स नेता तो है नहीं। मगर जो लास्ट ईयर हुआ, देखिए उसको कहीं ना कहीं हम लोग गलत तो बोलेंगे ही। मेरे को लोग सॉफ्ट उसमें बोलते हैं, तो मगर मैं फिर भी सॉफ्टनेस से ही आपको बताता हूँ, दल बदल हो गया। हाँ, दल बदल हुआ, जो कि चैम्बर में नहीं होना चाहिए। इसको प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए कि वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी। ये बिजनेस की सर्वोच्च झारखंड की सबसे ऊंची संस्था है, तो इसको हम लोग को उस तरह से पूजना चाहिए। और आगे, और एक मैं बोलूँगा, आगे भी ये चीफ नहीं हो। आज दल बदल हुआ है, हो सकता है कि कल हो के भगवान न करे पैसे का भी खेल चले, तो ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ और मुझे इन सब बातों से परहेज करना है। ये कह रहे हैं सुपर 6 टीम के तौर पर जो आए हैं रोहित अग्रवाल एंड पार्टी, 6 लोग हैं इसमें। इन लोगों का कहना है कि जो चीज़ कलर क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, कि अगर आप में से कुछ ऐसे दर्शक होंगे जो कल मतदाता बनकर के चैम्बर चुनाव में वोट करने जाएं, आपको उससे मदद मिले। पक्ष विपक्ष किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। निर्भीक होकर के जाइए, सोच समझ करके अपना मतदान कीजिए अगर आप चैम्बर के सदस्य हैं। कैमरामैन रिंकू के साथ फिलहाल बैक टू द स्टूडियो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।